खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी का ताबड़तोड़ प्रचार लगातार जारी है। आज सीएम योगी 5 जगहों पर तूफानी प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने मुरादाबाद में चुनावी रैली की और वाराणसी और गोरखपुर में भी सीएम योगी की आज जनसभा है। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। 17 से पहले हालात खराब थे। 17 से पहले रंगदारी से लेकर वसूली हुआ करती थी। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। 2017 से पहले प्रदेश में हमेशा दंगे होते थे और युवा परेशान रहते थे क्योंकि उनके सामने पहचान का संकट था। लेकिन आज यूपी की पहचान बदल चुकी है। आज यूपी गुंडा टैक्स, रंगदारी और माफिया राज से नहीं बल्कि कानून के राज से जाना जाता है। किसी भी जिले में चले जाइए जहां आपको विकास नजर आ जाएगा। पिछले 6 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है और ना ही कर्फ्यू लगा है। सारे माफिया या तो जेल में बंद हैं या फिर कानून के आगे पनाह मांग रहे हैं। कूड़े के ढेर माने जाते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं। व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमारा व्यापारी, हमारी बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाती थी। असुरक्षा का माहौल था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का एक माहौल बन जाता था, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। और प्रदेश के अंदर हमारी युवा शक्ति, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उस युवा शक्ति को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष के लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वाते हैं। भाइयों बहनों, आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। करते थे, हमने पीएनजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। एक्सपोर्ट नहीं होता था, आज यहां से एक्सपोर्ट का एक हब हमारा मुरादाबाद बन गया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अभी आपने देखा होगा अपनी बेहतरीन शिल्पकार के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद के एक हस्तशिल्पी को, पीतल नक्काशी के शिल्पकार को, श्री दिलशाद हुसैन को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अलाउद्दीन जुड़े हुए हैं और राम गोपाल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख अलाउद्दीन का ही कर लेते हैं। अलाउद्दीन, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे हैं और एक एक करके विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि निकाय चुनाव में जिस मुद्दे को बड़ी तरजीह दी जा रही है वो कानून व्यवस्था का ही मुद्दा है। बार बार माफियाओं का जिक्र हो रहा है, रंगदारी, एक सेफ यूपी की बात हो रही है कि कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, दंगा नहीं हुआ। ये इस मुद्दे को काफी आगे रखा जा रहा है। देखिए, साफ तौर से क्योंकि शहरों में सरकार बनाने का मामला है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि दूसरा टर्म चल रहा है तो ऐसे में उन तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है जो उनके संकल्प पत्र में था। और खासतौर से इस बात का जिक्र आप कर रही थी, उन मुद्दों को लेकर के भी आगे बढ़ रही है। तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है और ऐसे में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं वो भी लगातार इस मुद्दे पर हमलावर हैं। दूसरी अहम बात यह है कि क्योंकि अब बेहद कम समय बचा हुआ है तो ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की कैंपेनिंग चल रही है। आज उनको लखनऊ में मेट्रो में बैठना है, मेट्रो में सफर करेंगे वो एयरपोर्ट से लेकर के इंदिरा नगर तक, फिर उसके बाद 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके साथ साथ क्योंकि लखनऊ में भी चुनाव पहले फेज में भी है तो ऐसे में लखनऊ में भी दोनों मेजर पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी भी है, उन तमाम लोगों के नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और शहर और ग्रामीण इलाकों में क्योंकि अब परिसीमन के बाद जो है चेंजेस कई सारे आए हैं तो ऐसे में चेंजेस के साथ अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी भी जुड़ गए हैं वाराणसी से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, पहले चरण में जो मतदान होना है उसमें प्रचार का पूरा जोर लगाया जा रहा है। वाराणसी में किस तरह की तैयारियां हैं और यहाँ कौन से मुद्दे हैं जिनका जिक्र हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जो वाराणसी है उसकी आज के दौर पर जो सबसे पहली सियासी पहचान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से है। तो लाजमी में ऐसे में यहाँ पर कोई भी चुनाव हो उसका तापमान बढ़ जाता है। और जब बात शहर के सरकार की हो यानी निकाय चुनाव की तो अंदाजा लगाया जा सकता है
भाजपा का ये गढ़ है। 1995 से, जब से नगर निगम बना है, तब से भाजपा की सरकार है। समाजवादी पार्टी इस किले को ढहाना चाहती है, तो उसके लिए उसने भी अपनी रणनीति बनाई है, लेकिन भाजपा के लिए चूंकि किला बचाना है, तो इस रणनीति को उन्होंने और भी मजबूत कर दिया है और खुद कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। अभी एक दिन पहले उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया था, तो आज वो यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं। मैं जनसभा की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। कुछ देर बाद करीब 3:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि अब एक दिन का ही वक्त बचा है, तो अब ऐसे में सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि वो अपनी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगाएं, और इसीलिए चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद कार्रवाई हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, अफजाल को सजा हुई, तो उसके बाद कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको भाजपा जनता के बीच में ले जा रही है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि जो कानून व्यवस्था है वो शहर में सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और जिस तरीके से योगी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, तो वो यही समझाने की कोशिश में है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से बदली है। काशी में जो विकास कार्य हुए हैं, तैयारियां जनसभाओं को लेकर हैं। वाराणसी में भी चुनाव प्रचार का शोर है और रुक करेंगे गोरखपुर का। वहां से रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आज मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरा भी होने वाला है। पहले भी वो यहाँ पर रैलियां करते रहे हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, उनकी तो ये कर्मभूमि कही जाती है। तो यहाँ कौन से मुद्दे छाए हुए हैं और कितनी कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहीं पे वो एक जनसभा को 6 बजे के करीब संबोधित करेंगे और इसको टाउन हॉल कहते हैं। अभी तक नगर निकाय के जितने भी चुनाव हुए हैं सन 2000 से लेके आज तक, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जरूर चुनाव प्रचार किए हैं और यहाँ पे जब वो चुनाव प्रचार किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री हासिल हुई है। तो शायद वो एक टोटका भी है कि आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे साथ गोरखपुर की जनता भी है। आप देखिए यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि किन मुद्दों पे इस बार वो मतदान करेंगे। भाई साहब, क्या रहेगा इस बार मतदान का मुद्दा? इस बार मतदान का मुद्दा विकास रहेगा, शिक्षा रहेगा, रोजगार रहेगा। विकास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा भी रहेगा क्या इस बार? अब ये तो मोदी जी के और योगी जी के ऊपर डिपेंड करता है कि सुरक्षा देंगे या विकास करेंगे, क्या करेंगे। हम तो आप लोग किस मुद्दे पे वोट दे रही हैं? हम लोग इस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं कि हम लोग एक कर्मचारी हैं, हम लोग को अस्थायी करें। अस्थायी करें। तो क्या मांग रहेगी इस बार नगर निकाय चुनाव में? क्या मांग? सब कुछ तो हम लोग मिल गया, अब क्या मांगेंगे बताइए ना। सब कुछ मिल गया, योगी है तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो मुद्दा क्या है भाई इस बार? योगी सरकार को जो मैं मानता हूँ, वही सरकार मैं मानता हूँ, वो है। जी सर। क्या? अरे वही मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है और जो भ्रष्ट तो आस्था, आप यहाँ साफ देखिए कि जितने भी मेरे साथ यहाँ पे लोग थे, सबका एक साफ कहना है कि विकास ही उनका एक मुद्दा है। और चूंकि यहाँ पे चेहरा भले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंगलेश श्रीवास्तव उतारे गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे भी यहाँ पे मतदान हो रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा चेहरा यहाँ मुख्यमंत्री का ही है, क्योंकि लोग सबसे पहले जिसको जानते पहचानते या स्वीकार्यता जिसके लिए सबसे बड़ी रही है वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री के लिए रही है, जो निजी रूप से भी यहाँ पर क्या काम चल रहा है उस पर पैनी नजर रखते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निकाय चुनाव में सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। मुरादाबाद की रैली के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी में रैली करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाताओं से। मोहम्मद अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं, उपेंद्र द्विवेदी ने भी अपडेट दिया और साथ ही आपने सुना कि गोरखपुर में किस तरह से जायजा जो है वो रामगोपाल हमारे सहयोगी ने दिया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस नगर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कड़ा झटका दिया है। लखनऊ में बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता सचिन यादव और मोनीश त्रिवेदी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। सभी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आप देखेंगे कई जगह उन्होंने अपने प्रत्याशियों को नॉमिनेशन करने के बाद विड्रा किया है, और विड्रा ही नहीं किया है, सिंबल छपेगा बैलेट पेपर पर, लेकिन वो समर्थन दूसरे को। पूरी तरह से दिग्भ्रमित, कंफ्यूज्ड हैं। उनके पास कोई दिशा, लाइन लेंथ नहीं है। सारी बाल उनकी पिच के बाहर जा रही है और सब बाल नो बाल है।
तो निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान रामपुर से एक बार फिर से आजम खान ने जहर उगला है। एसपी नेता आजम खान ने मंच से खुली धमकी दी है। निकाय चुनाव के प्रत्याशी फातिमा जबी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने इमरजेंसी का जिक्र किया। आजम खान ने कहा कि हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े, यही तुम्हें खड़े होकर सैल्यूट करेंगे। तवे से रोटी पलट जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। इंशाल्लाह सरकार भी बनेगी। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, 1975 में जब हम गिरफ्तार हुए, तुम्हारे तुमसे भी छोटी उम्र के थे, और बनारस जेल में ये बात आम थी कि अब कभी नहीं छूटेंगे, हमेशा बंद रहेंगे और मार दिए जाएंगे। स्लो पॉइजनिंग तो शुरू हो गई थी, घी में जहर दिया जाता था, मार दिए जाएंगे। लेकिन 1.5 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि पार्लियामेंट ने मिसेस इंदिरा गांधी की मेंबरशिप खारिज कर दी, पासपोर्ट जब्त कर लिया, हिंदुस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई। तवे से रोटी पलट जाएगी, कुछ नहीं पता। नाले पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी बूट से सैल्यूट किया है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। समझते हो मेरा मतलब? नहीं समझ में आया? देखो ये इतनी लाइन खिंच गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आजम खान के विवादित बयान पर कहा कि एसपी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करती है। रामपुर में अगर पुलिस ने ज्यादती की है और उस पर आजम खान ने कोई बयान दिया है तो ये उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से संविधान और न्यायपालिका को मानने वाली है और संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करती है। संविधान को मानने वाले लोग हमेशा जो संविधान को मानते हैं वो न्यायपालिका को मानते हैं। तो हम तो संविधान और न्यायपालिका मानने वाले लोग हैं, उसी के अनुसार अपना, जब हमारी सरकार थी तब भी हम उनके अनुसार कार्रवाई करते थे। तो सरकार तो हमेशा न्यायपालिका को, संविधान को मानने वाली होती है। हम सरकार के हिसाब से काम करने वाले लोग होते हैं, हम उससे अलग हट के कुछ नहीं करते हैं। संविधान और न्यायपालिका को मानते हुए न्यायपूर्ण। उधर सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही नगर निकाय में। जी, 2023 का नगर निकाय चुनाव 2024 का आगाज है और सपा को लोगों ने नकार दिया है। सपा की साइकिल पहले ही पंचर कर दिया है। अब सपा से मुक्ति के लिए यह जो चुनावी यज्ञ में जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। डबल इंजन सरकार की जगह ट्रिपल इंजन सरकार, डबल रफ्तार से विकास की जगह ट्रिपल रफ्तार से विकास। ये सपा और बसपा और कांग्रेस ये हैं गरीब के नहीं है साथी, ये सब हैं अवसरवादी। यह है कोई गुंडों का समर्थक, कोई अपराधियों का समर्थक, कोई माफियाओं का समर्थक, कोई भ्रष्टाचारियों का समर्थक। कितनी सीटें आ रही हैं? भाजपा एक तरफा बीजेपी और। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। आज से नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्टिव हैं। सर, आज से मेट्रो में सफर करेंगे, जनता से समर्थन मांगने जा रहे हैं। जनता ने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार दिया है और जनता की असलियत जान चुकी है। शहरों में माताओं बहनों का निकलना दूभर था। गुंडई, अराजकता, दंगे, चेन लूटना, माताओं बहनों की इज्जत आबरू से खेलना, समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे लोगों को पुष्पित पल्लवित करती रही है और जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। रामपुर में आजम खान ने एक बार फिर कंट्रोवर्शियल बयान दिया। वो कह रहे हैं कि जो आज पुलिस वाले दरवाजा तोड़ रहे हैं, कल सलाम करेंगे, सरकार हमारी भी आएगी। केवल अखबार में आने के लिए कह रहे हैं, वो जानते हैं कभी सपाब नहीं आएगी। बात करने के लिए शुक्रिया। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ थे और वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि निकाय चुनाव में अपोजिशन को जनता ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी अपने एक्टिव मोड में काम कर रही है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।